समझ रही ना? तो a commutative ring with unity, a commutative ring with unity without zero divisors, with unity and without zero divisors, without zero divisors means an integral domain ना, an integral domain. Yes sir. कुछ ऑथर्स इंटीग्रल डोमेन में कॉम्पिटिटिविटी को नहीं लेकर के चलते हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिविटी को लेकर के चल रहे हैं. मतलब इंटीग्रल डोमेन मीन्स कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स ना. अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, या कहें कि एन इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. प्रिंसिपल आइडियल डोमेन if every ideal of R, if ये स्क्रीन दिख रहा है ना, every ideal, Yes sir. इसका नाम रख दें कैपिटल R. every ideal of R, आइडियल का नाम I अगर रख दें, आइडियल I of R is generated by a single element. कहने का मतलब that is every ideal I of R is of the form किस फॉर्म का हो. इसमें हम कहे कि सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हों वो उसके मल्टीपल हो. तो आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर. या इसी को अगर आप देखें कि हम आर का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रफली इस सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं. फॉर सम ए, आप लोगों ने रिंग थ्योरी पढ़ा होगा. आर अगर रिंग है तो आर ए एक सेट बनाते हैं, इस तरह से इस सेट को डिफाइन करते हैं. और ए आर का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है मल्टीपल लेंगे ए का, लेकिन आर के एलिमेंट को राइट से गुणा करेंगे, है ना. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. ए आर का मतलब कि एक सेट बनाए जिसमें ए में आर के एलिमेंट का राइट से गुणा करते हैं. और आर ए का मतलब आर ए, देखिए आर लेफ्ट में है तो आर ए का मतलब आर इंटू ए टाइप के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं. अब देखिए हमने जो रिंग लिया है, जो रिंग लिया है, ये कैसा रिंग लिया है, कॉम्पिटिटिव है ना. हमने जो रिंग लिया है Yes sir. कॉम्पिटिटिव है, तो आप आर ए कहिए चाहे ए आर कहिए, दोनों क्या होगा यहाँ पे, Same. सेम होगा ना. तो दो नोटेशन लेके चलते हैं. इसको ऐसे भी लिख लीजिए, दैट इज इसी आई को ऐसे भी लिख करके चलते हैं. ऐसे कुछ लोग डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं, और कुछ ऑथर्स इसको ऐसे डिनोट करके चलते हैं. ठीक है, तीनों एक ही बातें हैं. तो अगर हर आइडियल इस फॉर्म का है तो हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे आसान एग्जाम्पल है जो हम लोग रिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ते हैं. ये एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है. इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल
डोमेन। रिंग ऑफ इंटीजर्स Z इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को शॉर्ट में हम लोग PID से डिनोट करते हैं, है ना, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आप लोग कहेंगे कि सर प्रूव करके दिखाइए कि वाकई में ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी ने ऑब्जर्व किया है कि इसके जो भी सब रिंग होते हैं वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होते हैं, या जो भी सब ग्रुप होते हैं वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होते हैं। यहाँ पे PID, तो मैं इसे मान करके चलूँ या इसको मैं दिखा दूँ आप लोगों को? चलिए मैं ज़रा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए कैसे। तो अच्छा, इसे प्रूव करना है कि अगर हम मान लीजिए इसको प्रूव करेंगे, प्रूव दैट Z इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मैं फार करके इसका प्रूफ लिख रहा हूँ ना। क्या करना होगा बोलिए, कौन बताएगा? अन्नू सिंह, संजय कुमार, सुधा राणा, ABCD, कोई नहीं? कोई बताना चाहेगा क्या करना है? सर RA निकालेंगे, आइडियल उसका निकालेंगे। आइडियल, एक मिनट, विजय बोलोगे? विजय, सुजीत, राहुल, चलो मैं बताता हूँ। देखिए हाँ, आइडियल निकालेंगे। हमें क्या प्रूव करना है? अगर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बताना है तो क्या करना होगा? डिफिनीशन पे फोकस करिए। एवरी आइडियल ऑफ R इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी आइडियल ले लें और उसको दिखाएंगे कि यह सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है। ठीक है, लेट I be an आइडियल ऑफ R। दो पॉसिबिलिटी है। अगर यह इम्प्रॉपर आइडियल है, मतलब अगर यह जीरो है, जीरो रिंग खुद आइडियल बनाता है ना, या पूरा का पूरा R है, पूरा का पूरा R, हाँ, यहाँ R की जगह हमें Z लेना है। अगर पूरा पूरा Z है तो आपको पता है कि Z जो है 1 से जनरेट हो जाता है। कोई भी इंटीजर लेंगे वह 1 का मल्टीपल होता है कि नहीं? तो अगर I 0 है या Z है तब तो देन नथिंग टू डू, तब तो कुछ करना ही नहीं है, नथिंग टू डू। क्यों? यहाँ पे Z का मतलब क्या हुआ? जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट 1। तो मान लिया जाए कि यह न तो जीरो है, मतलब इम्प्रॉपर आइडियल नहीं है। सपोज I इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ Z। ठीक, हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, I जो है, देखिए I इम्प्रॉपर आइडियल है, मतलब कहने का मतलब कि I न तो जी अगर I 0 नहीं है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट I में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, अगर यह जीरो आइडियल नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ नॉन जीरो आइडियल होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। नॉन जीरो एलिमेंट होंगे तो
हम उसमें से एक नॉन जीरो चुन ले रहे हैं। बताइए ऐसा कर सकते हैं? ये लाइन क्लियर है? और ऑब्जर्व करिए कि चूंकि आई आइडियल है, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है, अच्छा आइडियल की डिफिनीशन याद है कि नहीं? कोई बताएगा? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन अपने हट गया है। मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हुआ? यस सर। आई देखिए आइडियल है, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए का मल्टीपल जो है यह भी बिलोंग करेगा कि नहीं आई में? बोलिए, माइनस ए आई में बिलोंग करेगा? दस आई कंटेन्स नेचुरल नंबर। भाई पॉजिटिव निगेटिव दोनों एलिमेंट रख रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करेगा, तो इसका मतलब यह नेचुरल नंबर कंटेन करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है लेट हम एक सेट बना रहे हैं एस। देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे ए जो है आई में बिलोंग कर रहे हैं। ओ आई के एलिमेंट जो पॉजिटिव हैं उनको हमने कंसीडर कर लिया। कर सकते हैं? यस सर। अब ये किसका सबसेट होगा? देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एक है, आप लोग पढ़े होंगे, वो एसर्ट करता है कि एन का कोई भी नॉन एम्पटी सबसेट लेंगे तो उसमें सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, है ना। आप कोई भी एन का सबसेट चुन लीजिए, सेट कुछ भी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें आपको एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर मिलेगा। बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट। इस लिस्ट एलिमेंट का नाम रख दीजिए से, कुछ रख दीजिए, मान लीजिए आपने रख दिया डी, रख लेंगे? यस सर। अब हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो आइडियल होगा, क्लेम है हमारा कि, अब इस बात को आप लोग इस बात को याद रखिएगा, एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट, और यह जो है वेयर, और ये डी कहाँ पे बिलोंग करेगा? देखिए पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, आई में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, तो हमने जो है पॉजिटिव वाले में सबसे छोटा जो है उसको चुन लिया है, टी बिलोंग्स टू आई। इतना कर सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? एक मिनट, पेज कैसे चेंज होगा? क्या हुआ? एक मिनट, कहीं कर्सर दिख रहा है? कहाँ गया?
अच्छा है। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। बस एक मिनट। बस एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए हम हमारा क्लेम है, क्लेम आई जो है इसी डी से जनरेटेड होगा। ठीक है, ये पेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये पता नहीं कैसे नीचे चला गया है, आ नहीं रहा है। और तो भी नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए हम इस पे आते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे बताइए? आप कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लीजिए, लेट आई ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है, अब देखिए आई किसका सबसेट है? इंटीजर है ना, और जेड में डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करता है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या मिलेगा? दो इंटीजर्स ऐसे मिलेंगे क्यू आर सच दैट कि डी का अगर ए में भाग देंगे तो कौन है भाई? हाँ, तो मैं बात कर रहा था डी का ए में भाग देंगे तो कुछ कोसेंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा। ऐसा होगा कि नहीं? इंटीजर का इंटीजर में भाग देते हैं तो ऐसा मिलता है कि नहीं? यस सर। और रिमाइंडर की क्या खास बात होती है? या तो जीरो होगा या जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा, छोटा। है ना? तो यहीं से जरा देखिए, इसको क्या इतना नहीं लिख सकते? आर इक्वल टू ए माइनस डी क्यू 1 से लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब देखिए ए भी आई का है, डी भी आई का है, तो डी आई का है, आई आइडियल है, तो डी क्यू भी आई का हो जाएगा। होगा कि नहीं? आइडियल है ना? यस सर। आइडियल की खास बात होती है कि आई के किसी भी एलिमेंट में रिंग के किसी भी एलिमेंट का गुणा कर देंगे तो वह भी उसी आइडियल का एलिमेंट होगा। आई में आता है। हाँ, आई में आएगा। तो अब सोचिए, देखिए ए भी आई में है और डी क्यू भी आई में है, और हर आइडियल सब रिंग होता है। तो आइडियल की प्रॉपर्टी से ए माइनस डी क्यू यह भी किसका एलिमेंट होगा? आई का होगा। आई का ही। अब देखिए यहाँ पे खास बात देखिए, आपको ये मिल गया कि आर आई का एलिमेंट है, मिल गया कि नहीं? यहाँ पे खास बात क्या है? वेयर जीरो लेस देन आर लेस देन डी। अब सोचिए आर आई का एलिमेंट है और आपको पता है कि आर जो है पॉजिटिव है क्योंकि डी पॉजिटिव है। जीरो आर और आर जो है जीरो और डी के बीच में है, तो आर भी या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। बोलिए। यस सर। यस सर। तो अब जरा सोचिए डी की क्या खास बात थी? डी तो सबसे छोटा एलिमेंट था ना। यहाँ पे देखिए क्या हो गया इसको, जो है ये दिख नहीं रहा, मैंने जो लिखा था पूरा आ नहीं रहा है।
आ नहीं रहा है। तो डी, सिंस डी इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, डी सबसे छोटा नेचुरल नंबर है आई में, तो क्या आर पॉजिटिव नंबर हो सकता है? देखिए आर भी आई में है, और आर की खास बात है कि यह डी से छोटा है। तो मेरा प्रश्न है, क्या आर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा सर, डी सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। हाँ, तो डी सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो आर अगर जीरो या जीरो और डी के बीच में है तो सिर्फ आर कब क्या होगा बताइए, क्या संभव होगा? आर क्या होगा भाई? आर क्या होगा? आर जीरो होगा ना, क्योंकि डी से छोटा हाँ, तो कोई जीरो। नेचुरल नंबर है ही नहीं। डी से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर आर में है ही नहीं, तो इसका मतलब आर नेचुरल ऐसा। नंबर नहीं है। तो आर नेचुरल नंबर नहीं है तो आर जो है क्या होगा, 1 से डी के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ से आर की सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बनी? देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, आर बराबर या तो आर जीरो होगा या जीरो और डी के बीच में होगा, और ये पॉसिबिलिटी आपकी है ही नहीं, तो होगा क्या? जीरो। जीरो। क्लियर है ये बात हमारी? तो जरा सोचिए, आर तो जीरो हो गया, तो हेंस वन बिकम्स वन, क्या दे दिया? वन क्या दे दिया? ए इज इक्वल टू डी क्यू। ए इक्वल टू डी क्यू। तो ए तो डी का मल्टीपल हो गया ना, इसका मतलब, और डी के मल्टीपल डी से जनरेटेड जो आइडियल होगा जनरेट है कि नहीं, ए जो है डी से जनरेटेड जो आइडियल होगा उसमें बिलोंग करेगा, है ना भाई? इसमें डी से जनरेटेड जितने एलिमेंट हैं सब न हैं। यस सर। तो आइडियल का जनरेटर। आपने क्या पाया? चलो देखिए आपने क्या पाया। आपने पाया ए बिलोंग्स टू आई इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू डी। तो आप लोग याद करिए, अगर ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या लिखते हैं आप लोग? मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो क्या होता है? सबसेट। ए सबसेट बी। तो इसका मतलब आई इज ए सबसेट ऑफ क्या? डी। डी जन हुआ कि नहीं बताइए, ये बात हुई? अब जरा सोचिए नेक्स्ट, चूंकि डी आई का एलिमेंट है, तो डी के जितने भी मल्टीपल होंगे वो भी आई में ही बिलोंग करेंगे। होगा कि नहीं? बोलिए। तो डी के जितने भी मल्टीपल होंगे Yes, sir. इसका मतलब, अच्छा इस आइडियल में डी के मल्टीपल ही रखते हैं, तो डी के जितने मल्टीपल हैं सब आई में हैं, तो यह जो है किसका सबसेट हो जाएगा? इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए। तो अब देखिए आपने यहाँ पाया आई सबसेट डी आइडियल जनरेटेड बाय डी, और यहाँ से पाया कि सब आइडियल जनरेटेड बाय डी इज ए सबसेट ऑफ आई। तो कंबाइनिंग 2 और 3 क्या मिला? आई इज इक्वल टू डी। वेरी गुड बेटा, आई इज इक्वल टू डी। तो आप लोगों को ये मिला। तो हमने क्या प्रूफ किया बताइए? हमने तो ये दिखा दिया कि आई आर्बिट्रेरी आइडियल था और यह जो है सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल आइडियल, मतलब जनरेटेड बाय प्रिंसिपल आइडियल। तो एंड सो, तो जेड क्या हो गया भाई? सबसे बढ़िया वेल नोन PID। एग्जाम्पल है पीआईडी का यूएफडी का। अभी मैंने बताया ना पीआईडी इज यूएफडी, जेड क्या हो जाएगा? जेड यूएफडी भी होगा। अगर आपसे कहा जाए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूएफडी, तो आप क्या दोगे?
Z. दूसरा जो एग्जाम्पल होता है, एवरी फील्ड इज PID, एवरी फील्ड इज PID, ठीक ना। तीसरा एग्जाम्पल आगे हम लोग प्रूव करेंगे, अभी बस ले रहे हैं। लेट एफ बी अ फील्ड, फील्ड की डिफिनीशन याद होगी ना आप सब लोगों को। देन जो पॉलिनॉमियल रिंग होता है, Fx का मतलब जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं, A0 प्लस A1x प्लस डॉट 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 AN x पावर n, जहाँ पे ए जितने भी हैं कोफिशिएंट सब f के एलिमेंट हैं, और AN नॉट इक्वल टू, सीधे ये डाल दें, कोई और नहीं है। हमने टर्मिनेटिंग लिख दिया है। अगर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ओनली फाइनाइटली मेनी आर नॉन जीरो, है ना। तो ये इसको पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अगर यहीं पे जो कोफिशिएंट है अगर यह जीरो नहीं है तो इसी को कहते हैं इस पॉलिनॉमियल की डिग्री, है ना। देन एफ एक्स मीन्स आगे बात करेंगे, अब समय रहेगा तो। एफ मतलब पॉलिनॉमियल रिंग इज PID। जैसे हमने इसको प्रूव किया ना, सेम इसी पैटर्न पे हम जो है Fx इज PID देंगे। तो बताइए PID का एग्जांपल आपको मिल गया। ये अरुण मौर्य कौन है बेटा? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सर हम है सोनाली मौर्य, वो मेरे भाई का है। अच्छा, ठीक। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से उधर ज्वाइनिंग हो रही है। तो मेरी बातें समझ में आई? यस सर। बोलो अर्चना, तुम बोलो। अर्चना कुमारी। यस सर। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ूँ? विश्वरंजन पांडे। यस सर। अच्छा, यस तो सर। PID क्या है और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये बातें क्लियर हो गई ना। तो आइए हम जी लोग सर। PID की कुछ खास बातें जानते हैं, सीखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं।